और वीरेंद्र जी आज ना वॉल्यूम बहुत बढ़िया है। आप देखिए 5 दिन का एवरेज क्रॉस कर लिया है वेदांत ने। यहाँ पर 5 करोड़ 30 लाख शेयर के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। आप जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, मैं जरा वॉल्यूम देखता हूँ यहाँ पर कितनी आपको वेदांत में आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। फिलहाल स्क्रीन पर वेदांत जो मुझको दिख रहा है वॉल्यूम में, वीरेंद्र जी जरा आप देखिए, मैं आगे आप जरा चर्चा को आगे बढ़ाइए, मैं आपको वो डेटा ला के देता हूँ। जी 328.70 है। एक बात तो है शैल जी, अनिल अग्रवाल साहब ने मांगा था LIC के बॉस दे दो हमको, एक काम करिए, लेकिन LIC ने कहा था कि नहीं गुरु, आपके स्टॉक का जो एक जैसे कहते हैं ना फेयर वैल्यू है 325 रुपये 340 रुपये, 328 पे अटका हुआ है। आशीष आपकी राय 328-85 में LIC का फेयर वैल्यू प्राइस है ये इस स्टॉक का? बिल्कुल वीरेंद्र, तो जो हमने बात की कि 365-370 की जो ट्रेजेक्ट्री वेदांता में आएगी वो क्लियर डायरेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इस डील को लेकर के बना हुआ रहेगा। और जैसा हमने पहले तो 315 की बात की एज अ स्टॉप लॉस, मेरे हिसाब से अब इसको रिवाइज कर सकते हैं। 320 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 350 के बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट, बट पोजिशनली मैं मानता हूँ 365-370 की जगह वेदांता के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। जी आज की जो वॉल्यूम है वो है लगभग 1700 करोड़, तो ये कोई कम वॉल्यूम पर आपको ट्रांजैक्शन नहीं होता हुआ दिख रहा है। और ध्यान दीजिए ये एक हरे निशान की वॉल्यूम है और ये जो इंट्राडे लोज हैं वहां से शानदार बाउंस आपको आता हुआ दिख रहा है, तो इसकी अहमियत और ज्यादा। वीरेंद्र जी तो वॉल्यूम्स याद रखिएगा और एक ट्रिगर इस स्टॉक को जिसे कहते हैं ना बकिंग द ट्रेंड, चाहे वो मेटल्स का हो चाहे वो मार्केट का हो, दोनों को अगर आप देखें हर कसौटी पे अगर आप देखें उसके उलट ये स्टॉक है 350, 360, 370। और याद रखिएगा इस स्टॉक को अगर आप चेस कर रहे हैं तो आशीष चतुर्मोथा का जो स्टॉप लॉस है वो याद रखिएगा। हम एक खराब बाजार में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे बात कर रहे हैं जहां पर ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स लाइंड अप हैं, लेकिन हर घटना से अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं को सिक्योर करने के लिए अगर आप देखें, आपके डाउनसाइड रिस्क को अगर आप देखें मैनेज करने के लिए 320 रुपये का स्टॉप लॉस याद रखेगा इस स्टॉक में बहुत ज़रूरी है। NTPC लेके आइए आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त करीब 130-60 पर डे लो पर आकर ट्रेड करता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल ये भी अपने इंट्राडे गेंस को काफ़ी हद तक सरेंडर करता हुआ। और एक और चीज़, एक स्टॉक को आप देखिए वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, 7653। ये स्टॉक आज क्लोजिंग दे रहा है अपनी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। प्रकाश सर, अल्ट्राटेक पर आपकी राय क्या है? यहाँ पे दो चीज़ें हुई, एक तो सीमेंट प्राइसेस के आप देखें तो वीक पड़ने के संकेत और खबरें, और दूसरा बाजार कमजोर। सर ये 7655 पे आपका इस पर आउटलुक क्या है अल्ट्राटेक सीमेंट पर? आता है क्योंकि जब जैसे कि एक न्यू हाई बना था, उसके बाद जो टर्न हुआ 8000 जोन पर, वहां पर एक वीक हो गया स्टॉक। मुझे लगता है आते दिनों में 7250 के टारगेट देखेंगे। स्टॉप लगाइए 7800 का, मेरे ख्याल से एक वीकनेस है अल्ट्राटेक में, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। चलिए आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त ये डे लो पर ट्रेड करता हुआ। एक बार एक चेक लेते हैं आयशर मोटर्स पर भी। आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पर 2539 पे आके ट्रेड करता हुआ, और याद रखिएगा ये स्टॉक भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस जोन को बहुत बहुत बड़े फ्रैक्शन से वॉलेट नहीं किया है, जिस जोन में आप देखें काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। एक बार हीरो मोटोकॉर्प पे टेक चेक लेते हैं, और हीरो मोटोकॉर्प याद रखिएगा अपना 25 अगस्त 2021 का लो वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ, यानी वो लो जो कि इसने पूरे सेकेंड हाफ 2021 के मेंटेन करके रखा था, उसको वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ। मिश्रा साहब आपका टेक हीरो मोटोकॉर्प पे? तो देखिए वीरेंद्र, जिस तरीके से हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये दो टू व्हीलर्स नेम है जहाँ पे कि सेलिंग प्रेशर खासतौर से बजाज ऑटो वहाँ पे तो काफी शार्प रहा है। यहाँ पे जो डिक्लाइन है बहुत ग्रेजुअल है, तो अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली एक बैंड बना हुआ है 2550 से लेकर 3000 तक का, तो ऑलमोस्ट अब लोअर बैंड के पास है। और आपने राइटली मेंशन किया है कि अब पॉसिबिलिटी दिख रही है कि शायद इसको वॉयलेट करे और उसके आगे भी एक्सटेंड करे। अगर वो वॉयलेट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। करीब नियर टर्म में आप मान के चलिए कि 2400 तक के लेवल्स भी शायद देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे मेकअप ब्रेक लेवल के पास हैं, तो स्टॉप लॉसेस आपको स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे, बिकॉज अगर बाउंस आएगा तो वो भी थोड़ा शार्प आएगा। तो 2700 के स्टॉप के साथ
अभी 2630 के अराउंड पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं 2400 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। इस पर चलता हुआ दिख रहा है फिलहाल बिकवाली का मंजर, कोई खास वॉल्यूम नहीं, 5,60,000 शेयर आपके सामने 5 दिन की एवरेज से कम। 2632 का प्राइस स्क्रीन पर। मिश्रा साहब आप ही से जुड़े हुए दिखेंगे, एक ब्रेकडाउन आपको एनटीपीसी में आता हुआ दिख रहा है, 130 का प्राइस मेरे सामने है और अब समझिए महीने भर का लो आपके सामने दिख रहा है। ये प्राइस हम लोगों ने देखा था अक्टूबर के आखिरी दिन 29 को। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, बताइए क्या कीजिएगा? क्या ये परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है आपको चार्ट्स पर? 130.70। बिल्कुल चल जी, देखिए दो चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2-3 महीने का मूव जहां पे कि इसका राइज भी हुआ था, ऑलमोस्ट वर्टिकल था फ्रॉम 130 टू 150, डिक्लाइन आया 130 पे, एक कोशिश हुई कि एक रिबाउंड को दोबारा से एक्सटेंड करें, दोबारा हाइस के पास जाएं, बट वो फेलियर हुआ, 140 तक के हाइस बने और अब दोबारा से ये लोज के पास है, अक्टूबर लोज के पास। दो चीजें वायलेट होंगी अगर ये 128 के नीचे जाएगा। एक आपका जो प्रीवियस लो जो इसने स्विंग का लो काटेगा, दूसरा 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो दोनों ही फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ये होता है 128 के नीचे, तो आप मान के चलिए करीब 120-118 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, एग्जिट करिएगा 128 के नीचे। शॉर्ट बनाना चाहते हैं 128 के नीचे शॉर्ट बनाइए 134 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 120 से 118 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। इसी पे आपका व्यू है। एक टेक चेक और आप देते हैं, याद रखिएगा जब भी हम बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ट्रेड ही हो, वहाँ पे अगर आप देखें, आप सर्कमस्टेंसेस को समझिएगा, आपके पास स्टॉक है तो उस पर उसी तरीके से रिएक्शन लीजिएगा। आशीष चतुर्मोता जी, एक बार जरा आप देख लीजिएगा नवीन फ्लोरिन को। इस स्टॉक ने कभी भी 9 अक्टूबर 2019 से लेकर अब तक 200 डेमा को नहीं छुआ। इस बार ये सिवियर सप्लाई का शिकार होता हुआ